दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4000 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स। ये कोर्स उन खवातीनों हजरात के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी वोकैबुलरी वीक है और जिनके पास इंग्लिश बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए इन 4000 अल्फाज का सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगी। माहिरीन इंग्लिश के मुताबिक ये 4000 इंग्लिश अल्फाज इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश बोल चाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। दोस्तों ये कोर्स 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर क्लास में हम सीखने वाले हैं 100 इंग्लिश अल्फाज, इन अल्फाज के उर्दू मानी और फिक्रात में इस्तेमाल। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्फाज को स्पीकिंग में इस्तेमाल करना हम तभी सीख पाएंगे जब हम इनको फिक्रात में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपने इस लेसन को गौर से देखना है और अल्फाज और फिक्रात को मेरे साथ साथ दोहराते रहना है, क्योंकि इस लेसन के आखिर में हमने रखा है आपके लिए एक टेस्ट, जिससे हम ये जान सकेंगे कि आपने कितने फीसद इस लेसन को सीख लिया है। हमें इस लेसन का टेस्ट चेक करवाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है, जिसे ज्वाइन करके आप हमारे साथ शेयर करेंगे अपना टेस्ट और हम उसे देखकर आपकी मिस्टेक्स की करेक्शन करेंगे और बताएंगे कि आपने कहां पर क्या मिस्टेक की है। दोस्तों हमारे साथ मुकम्मल इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गरमेरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इस लेसन को बाद में रिवाइज करने के लिए आप इस लेसन की पीडीएफ किताब इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हमारी क्लास नंबर 1 का आगाज करते हैं। आई। दोस्तों आई को अपने लिए यूज किया जाता है। आई का मतलब है मैं, यानी आप अपनी जात के लिए, अपने लिए आई को इस्तेमाल करते हैं। आई को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है तालिब इल्म। आपने याद रखना है कि आई के साथ हमेशा एम को यूज करेंगे जब आप अपने बारे में बता रहे हों। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट, तो हम अपने बारे में बता रहे हैं तो आई के साथ एम को यूज करेंगे। आई एम स्टूडेंट का मतलब है मैं एक तालिब इल्म हूं। नेक्स्ट मूव करते हैं। वी। इसको वी भी बोला जाता है और वुई भी बोला जाता है। वी का मतलब है हम। हम मतलब एक से ज्यादा लोग, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा लोग। वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग। हम पढ़ रहे हैं। स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ रहे हैं, यानी काम कंटिन्यू है। नेक्स्ट वर्ड इज यू। यू का मतलब है तुम, यानी आपके सामने जो बंदा मौजूद है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे यू। यू तुम, या इसका मतलब आप भी है, आप या तुम। यू का सेंटेंस है यू कैन गो। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज दे। दोस्तों दे का मतलब है वो। ये भी ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हमने वी को पढ़ा, वी भी ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें आप भी शामिल थे, ठीक है, लेकिन इसमें आप शामिल नहीं होंगे। वी का मतलब है हम, यानी आप किस्मत, आपको इंक्लूड करके ज्यादा लोग, लेकिन इसमें आप इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें आप शामिल नहीं होंगे। आपके अलावा आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो इसमें शामिल हैं। दे का मतलब है वो, यानी ज्यादा लोग। एग्जाम्पल है हमारे पास, दे डिड इट। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये किया। नेक्स्ट इज ही। दोस्तों ही को इस्तेमाल किया जाता है मेल, यानी लड़के के लिए। ही का मतलब है वो। एग्जाम्पल है ही इज अली, वो अली है। नेक्स्ट इज शी। शी को इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए। शी का मतलब है वो। शी इज आयशा, वो आयशा है। इट को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है बेजान चीज के लिए। इट का मतलब है ये, जैसे इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है, ये मेरा कलम है। नेक्स्ट इज हिज। हिज का मतलब है उसकी, उसका, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं लड़के के लिए। यानी जब आप किसी लड़के की चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं तो आप हिज यूज करेंगे। जैसे हिज नेम इज एहसन, उसका नाम एहसन है। नेक्स्ट इज हर। हर को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए, और इसका मतलब है उसकी या उसका। जैसे हमने हिज को लड़के के लिए इस्तेमाल किया है, वैसे ही हर को लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है हर नेम इज आयत, उसका नाम आयत है। देयर। दोस्तों देयर को इस्तेमाल करेंगे ज्यादा लोगों के लिए, और देयर का मतलब है उनका, उनकी। एग्जाम्पल है देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, उनका घर खूबसूरत है। योर। योर का मतलब है तुम्हारा, आपका।
एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। them, them दोस्तों ये भी ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। them का मतलब है उन्हें। I know them, मैं उन्हें जानता हूं। is दोस्तों is का मतलब है। is को इस्तेमाल किया जाता है किसी सिंगल नाम के लिए, जैसे अहमद, अली, आयशा, फातिमा, इस तरह के नामों के साथ आप is को यूज करेंगे। और इसके अलावा इसको he, she, it, this इनके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है he is a boy, he is a boy, वो एक लड़का है। am दोस्तों am को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, am को इस्तेमाल किया जाता है I के साथ, सिर्फ और सिर्फ I के साथ am को इस्तेमाल किया जाता है। am का मतलब है हूं, यानी मैं हूं, I am मैं हूं, ठीक है। तो am की एग्जाम्पल है I am a teacher, I am a teacher, मैं एक टीचर हूं। आप जो कुछ मर्जी हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप वैसे ही इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आर दोस्तों आर को इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा लोगों के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए, दो या इससे ज्यादा लोगों के लिए आर को इस्तेमाल किया जाता है। आर का मतलब है हैं। हैं से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर की एग्जाम्पल है हमारे पास दे आर ब्रदर्स, दे आर ब्रदर्स, वो भाई हैं। यहां पे ब्रदर्स मैं कह रहा हूं तो मैं दो या इससे ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट इज वाज। वाज को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं माजी यानी गुजरे हुए जमाने के लिए। वाज का मतलब है था। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। वर, जिस तरह से वाज को पास्ट के लिए, माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से वर को भी माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि वर को हम इस्तेमाल करते हैं एक से ज्यादा लोगों के लिए। वाज को एक बंदे के लिए, एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर को एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर का मतलब है थे। दे वर स्टूडेंट, दे वर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थे। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज हैज। हैज को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है मलकियत के लिए, यानी अपनी चीजों के बारे में बताने के लिए कि मेरे पास ये चीज मौजूद है, ये चीज मेरी मलकियत में मौजूद है। आप अपनी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं या कोई और शख्स अपनी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप तीन वर्ड्स यूज करेंगे जिसमें एक हैज शामिल है। हैज को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है किसी सिंगल नेम के लिए, चाहे वो किसी लड़के का हो या लड़की का हो। इसके अलावा इसे ही, शी, इट इनके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। हैज का मतलब है रखता है या उसके पास ये चीज मौजूद है। हैज की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक खूबसूरत घर है। मलकियत के लिए नेक्स्ट वर्ड जो यूज किया जाता है वो है हैव। हैव, हैव का मतलब है रखता है और इसको भी मलकियत के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हैव को हम इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या अगर एक से ज्यादा लोग हों, जैसे दो लड़कियों के नाम हो, दो लड़कों के नाम हो, उनके साथ भी हैव को यूज किया जाता है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक खूबसूरत घर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज हैड। दोस्तों हैड को भी मलकियत के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको हम तब यूज करेंगे जब हम ये कहना चाहें कि गुजरे हुए जमाने में मेरे पास ये चीज मौजूद थी। अब चूंकि मेरे पास नहीं है तो इस कंडीशन में आके हम हैड को यूज करेंगे। अपने याद रखना है कि हैज और हैव को आपकी जो मौजूदा मलकियत हो, जो आपकी हाल में आपके पास चीज मौजूद हो, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन गुजरे हुए जमाने में, पास्ट में आपके पास थी, उसके लिए आप हैड का यूज करेंगे। हैड सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है। इसको चाहे आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या जिन नामों के साथ मर्जी इस्तेमाल करना चाहें, ये सब के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो हैड का मतलब है रखता था, उसके पास ये चीज माजी में मौजूद थी। हैड को सेंटेंस में देखते हैं। दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक खूबसूरत घर था। ठीक है, तो यहां पे मैं कह रहा हूं था, यानी मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज विल
और shall। will या shall। will या shall दोनों का मतलब है होगा, होगी। इन दोनों को हम फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। will को सेंटेंस में देखते हैं, I will teach you। I will teach you, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। shall का इस्तेमाल स्पीकिंग में बहुत कम है, तो shall का बेसिकली इस्तेमाल बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ओल्ड हो चुका है, तो इसलिए इसको बहुत कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मे। मे को हम इस्तेमाल करते हैं इम्कान के लिए, यानी पॉसिबिलिटी के लिए। मे का मतलब है हो सकता है, यानी ये काम पॉसिबल है, ये काम होना मुमकिन है, इस काम होने के इम्कान मौजूद हैं। जैसे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। टुडे होता है आज, तो इसको बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, इम्कान के लिए। नेक्स्ट इज माइट। माइट का मतलब है हो सकता था, यानी पास्ट में ये इम्कान मौजूद था, गुजरे हुए जमाने में ये काम हो सकता था, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता था, तब आप माइट को यूज करेंगे। ही माइट कम। ही माइट कम, वो आ सकता था, वो आया नहीं है लेकिन आ सकता था। नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट का मतलब है जरूरी है। मस्ट की एग्जांपल है यू मस्ट टेक एडमिशन। यू मस्ट टेक एडमिशन, तुम्हें जरूर एडमिशन लेना चाहिए। जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर डालना चाहें, किसी चीज को बहुत ज्यादा एनकरेज करना चाहें, तब आप मस्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कैन। दोस्तों कैन को इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी यानी सलाहियत बताने के लिए। कैन का मतलब है कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो दोस्तों आप में जो भी एबिलिटी हो, जो भी काम करने की सलाहियत हो, जो काम आप कर सकते हो, आप जो काम करना जानते हो, उसको बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास, आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। इसी तरह से आप में भी एबिलिटीज होंगी, आप में भी सलाहियतें होंगी, जिनको बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कुड। कुड का मतलब है कर सकता था। आप जब बताना चाहें माजी में, गुजरे हुए जमाने में मैं ये काम कर सकता था, आप कुड का यूज करेंगे। जैसे आई कुड ड्राइव अ कार। आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था। मैं ये बात कर रहा हूं माजी की, मैं माजी में गुजरे हुए जमाने में गाड़ी चला सकता था, अब नहीं चला सकता, तो इस तरह की कंडीशन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कुड को। नेक्स्ट वर्ड इज शुड। शुड का मतलब है करना चाहिए। जब आप किसी को कोई चीज, कोई बात सजेस्ट कर रहे हो, कोई काम सजेस्ट कर रहे हो, आप उसे मशवरा दे रहे हो कि आपको ये करना चाहिए, तब आप शुड का यूज करेंगे। यू शुड बाय दिस हाउस। यू शुड बाय दिस हाउस, बाय का मतलब होता है खरीदना, खरीद लेना। तुम्हें ये घर खरीदना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक सजेशन दी जा रही है, एक सजेशन यानी एक मशवरा दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। दिस को इस्तेमाल किया जाता है किसी जानदार और बेजान चीज के लिए, दोनों के लिए दिस को यूज किया जाता है। दिस का मतलब है ये। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, ये मेरा कलम है। दैट, दोस्तों दैट को इस्तेमाल किया जाता है दूर के लिए। दूर की चीज के बारे में जब आप बताना चाहें, आप दैट को यूज करेंगे। दैट का मतलब है वो, यानी वो एक चीज। ठीक है, एक चीज के लिए दैट का यूज करेंगे, और ये चीज दूर की होनी चाहिए। दैट इज माई बैग। दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है। दीज, दोस्तों दीज ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज का मतलब है ये, यानी एक से ज्यादा चीजें। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। और दीज बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है उन चीजों के लिए जो ज्यादा दूर ना हो, यानी आपके करीब जो चीजें मौजूद हैं और ये चीजें एक से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप दीज का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज दोज। दोज का मतलब है वो यानी ज्यादा चीजें, और ये चीजें दूर की होनी चाहिए। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं।